तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम असाइनमेंट नंबर 12 करेंगे C++ का। जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो है C++ में हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी नंबर का। तो यहाँ पर देखिए हमने दो हेडर फाइल्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमको इंक्लूड करनी होती है हमने इंक्लूड कर ली है। साथ ही साथ हमने फैक्टोरियल नाम की एक क्लास बनाई है। यहाँ पर फैक्टोरियल नाम की क्लास बना करके ये मेन फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इंट फैक्टोरियल, या इसका नाम इंट फैक्ट रख देते हैं, क्योंकि क्लास का भी नाम फैक्टोरियल है और इसका भी नाम फैक्टोरियल रख सकते हैं, या फिर इसका नाम फैक्टोरियल रख देते हैं और क्लास का नाम नम रख देते हैं। तो फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने और उसमें इंट x एक आर्ग्यूमेंट आएगा। इसका रिटर्न टाइप भी जो है वो इंट है। फैक्टोरियल कैलकुलेट, अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3। अगर सपोज x की वैल्यू अगर 5 है तो फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे स्पेशल टास्क वो है कि हम यहाँ पर रिकर्शन का यूज़ करते हैं। रिकर्शन का यूज़ करके हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिकर्शन क्या होता है, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसको रिकर्शन कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम रिकर्शन कैसे करेंगे। अगर x की वैल्यू जो है वो 1 होती है, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो रिटर्न 1 सबसे पहली कंडीशन। ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है या फिर एंड कंडीशन है कि जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसका फैक्टोरियल जो होगा रिटर्न हो जाएगा 1 के रूप में। अदरवाइज जो फैक्टोरियल होगा वो क्या रिटर्न होगा, फैक्टोरियल x माइनस 1। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये मेरे ख्याल से रिकर्शन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि फैक्टोरियल को खुद ही कॉल कर रहा है। एक्चुअली ये रिकर्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। सपोज x की वैल्यू 5 है तो इसका फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 जो है वो इक्वल होगा इसके। तो आप देख रहे हैं कि 5 में 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल का अगर इंटू करें तो फैक्टोरियल 5 निकल जाता है। तो सेम वही काम किया गया है यहाँ पर। फैक्टोरियल 5 निकालने के लिए फैक्टोरियल 5 माइनस 1 यानी x माइनस 1 को रिकर्सिव कॉल किया गया है। ये रिकर्सिव कॉल बार बार होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 को हम क्या बोलेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को क्या बोलेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को क्या बोलेंगे 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और 1 का फैक्टोरियल फिक्स है 1। तो ये एंड कंडीशन होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि बिल्कुल सिंपल है कि अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। अदरवाइज फैक्टोरियल क्या होगा x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वो बिल्कुल सही है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर है। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 x माइनस 1। एक 1 माइनस करते जा रहे हैं और ये तब तक चलता रहेगा, लूप जैसा चलता रहेगा जब तक x की वैल्यू 1 ना हो जाए। क्लियर है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया ये फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू पास की जा रही है और एक वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं नम का एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ n1, और मैं यहाँ पर इंट n लेता हूँ, या n नहीं लेते a ले लेते हैं। सी आउट एंटर ए नंबर कैलकुलेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक नंबर को इनपुट मांगा है और इनपुट लेने के लिए सी इन का यूज़ किया।
इनपुट होने के बाद अगर मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं इंट, यहाँ पर फैक्टोरियल के लिए f ले लेते हैं हम। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा? फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है, उसमें हम पास कर देंगे a को। तो a की जो वैल्यू है वो कहाँ पास हो जाएगी? x में। फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होने के बाद वो f में आ जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पर दिखाएंगे हम, एंड l करके दिखा देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज, और आप फैक्टोरियल के लिए f को प्रिंट कर दीजिए। हमारा प्रोग्राम बन गया है। असाइनमेंट नंबर हमारा 12 है। हमने यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है, साथ ही साथ एक पब्लिक फंक्शन बनाया है और फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन बना करके, ये रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्शन का एग्जाम्पल भी हो गया है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने टर्बो सी में। हमको एग्जीक्यूट करना है तो उसकी बिन में हम यहाँ पर याद रखिए असाइनमेंट नंबर 12 ASS12 नाम से टर्बो C++ की डॉस बॉक्स के या विंडो पे हम जंप करते हैं और हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे फाइल को, सर्च कर लेते हैं CPP से और हमको असाइनमेंट नंबर 12 जो है वो दिखाई देगा। ये असाइनमेंट नंबर 12 हमारा ओपन हो गया है और इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। 2 एरर इसमें आ गए हैं। फैक्टोरियल, ओके, फैक्टोरियल को हमने यहाँ पर जो कॉल किया है वो ऐसा होगा n1 डॉट फैक्टोरियल, क्योंकि नम के अंदर है। और यहाँ पर एक और एरर है, स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिसिंग कर दिया है। हमारा जो प्रोग्राम है एरर फ्री हो गया है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एंटर ए नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, अगर मैं 5 देता हूँ तो आउटपुट मेरा आएगा 120, और अगर मैं यहाँ पर 4 देता हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 24 इंटू 5 करने पर 120 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल 6 आप करके देख सकते हैं 720। ज़्यादा बड़ा नंबर लेने पर वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाएगा और फैक्टोरियल के लिए गार्बेज वैल्यू आने लगेगी, क्योंकि C का जो C++ का जो इंटीजर होता है, देखिए यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आने लग गई है, क्योंकि 8 का जो फैक्टोरियल है वो इंटीजर की रेंज से बड़ा हो गया है। 32,767 ऐसा कुछ रेंज होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने फैक्टोरियल का जो ये प्रोग्राम है उसको किया और साथ ही साथ असाइनमेंट नंबर 12 को भी हमने कवर किया है।